हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक फॉर्म के थ्रू आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं अपने सर्वर पे और डेटाबेस में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं मैं लाइव सर्वर पे हूँ। तो यहाँ पे मैंने होस्टिंगर का एच पैनल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। और हमें डेटाबेस भी चाहिए, तो डेटाबेस के लिए भी हम लोग एक डेटाबेस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। यहाँ पे हम एक दूसरा डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, टेस्ट नाम से। तो टेस्ट नाम से टेस्ट में बेसिकली हम लोग जो है डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देखिए, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये PHP माई एडमिन पे चले जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे फाइल मैनेजर खुल चुका है। यहाँ पे एक एक करके करते हैं। पहले तो हमें क्या चाहिए कि हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे इमेजेस को, राइट। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस 4 टेबल है यहाँ पे। तो मेरे को उतना तो नहीं चाहिए, एक आईडी ले लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, और इमेज का मैं टाइटल ले लेता हूँ एक। ठीक है, और टाइटल में इसको वैरकर ले लेता हूँ, इमेज भी वैरकर 200। ओके, अब ये जो है ये हो गया। अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे लेंथ आया नहीं है। सेव। देखिए, तो हमने एक डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट आप इग्नोर करिए। यहाँ पे हम एक ही फाइल के अंदर करेंगे, image.php। इस वाले फाइल पे हम लोग पूरा काम करेंगे। ठीक है, image.php। तो इसमें हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म के अंदर क्या लेंगे, हम इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, क्या टाइप होगा, ये होगा फाइल, क्योंकि हम फाइल अपलोड करने वाले हैं, है ना। तो फाइल, अब यहाँ पे नेम मैं दे देता हूँ अपलोड फाइल। अपलोड फाइल, क्योंकि हम फाइल को ही तो अपलोड करने वाले हैं ना। तो फोटो भी एक फाइल ही है। तो मैंने ये ले लिया इनपुट टाइप। और हमें एक चीज़ क्या चाहिए, बटन चाहिए, राइट, अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ। बटन का टाइप क्या होगा, सबमिट, क्योंकि बटन को हम सबमिट करने वाले हैं। सबमिट फॉर्म में जब भी आप बटन लेंगे तो यहाँ पे टाइप में सबमिट दे देना। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट भी मैं सबमिट ले लेता हूँ। सबमिट। अब इस वाले पेज को एक बार चला के देखते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा डोमेन नेम। तो डोमेन स्लैश मैं दे देता हूँ image.php, image.php। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने जो किया था कि एक फॉर्म में हमने क्या लिया था, एक चूज़ फाइल का ऑप्शन, जहाँ पे हम फोटो वगैरह चूज़ कर सकते हैं, और ये सबमिट का बटन। तो सबमिट बटन में देखिए ये ऐसे वर्क कर रहा है। देखिए इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम फॉर्म का कुछ यहाँ पे एक्शन देंगे। एक्शन मतलब कहाँ पे ये हिट होगा, ये वाला फॉर्म, तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं इसी वाले फाइल पे ही ये हिट करे। ठीक है, तो image.php, तो इसी में मैंने दे दिया। और मेथड क्या होगा, मेथड में दे देता हूँ गेट। गेट पोस्ट कोई भी आप ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पोस्ट भी ले सकते हैं। तो चलो पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, OST। ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू हम इस फाइल को सेव करेंगे। अब ये जब सेव होगा, सेव होके कहाँ जाएगा, और यहाँ पे और एक चीज़ हमें करना पड़ेगा। फॉर्म जब हम कोई अपलोड करेंगे ये इमेज, तो इसमें हमें एनक्रिप्ट टाइप देना पड़ेगा। टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये देना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ना मैं एक BR दे देता हूँ, और इसके साथ एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि डेटाबेस में हम ये टाइटल भी स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप ले लेता हूँ। इनपुट टाइप, इमेज का नेम चूज़ करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट ही दे देता हूँ। नेम नहीं तो टाइटल दे देता हूँ, टाइटल, एंड प्लेस होल्डर इक्वल्स टू
एंटर टाइटल। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप मैंने ऐसा ले लिया, ये भी सेम पोस्ट के थ्रू ही जाएगा। अब इसको ऐसे करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी मैं बी आर लगा देता हूँ। तो ये रहा, ये है हमारा फॉर्म। तो यहाँ पे टाइटल लिखना है, यहाँ पे फाइल चूज़ करना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये सबमिट होगा तब हम लोग चाहते हैं कि सर्वर पे स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, $_get। तो सॉरी, ये पोस्ट के थ्रू, अरे एक सेकेंड, पहले PHP में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या लेंगे, गेट के थ्रू जो डेटा आया है वो हम लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेंगे अपलोड फाइल, जो अपलोड किया हुआ फाइल है उसी को हम एक वेरिएबल पे ये इसको स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा $_post, क्योंकि हम पोस्ट मेथड के थ्रू ले रहे हैं। पोस्ट के अंदर इसका वैल्यू क्या होगा, पोस्ट में देखिए दो चीज़ हम ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं हम अपलोड फाइल। ठीक है, तो ये अपलोड फाइल को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। एंड और एक क्या फील्ड हम ले रहे हैं, डॉलर यहाँ पे टाइटल। तो टाइटल इक्वल्स टू क्या होगा कि पोस्ट मेथड के थ्रू हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक हो गया। तो जब भी सबमिट होगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये आया है कि नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इको करा के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इस चीज़ को इको कर देते हैं, इको। ठीक है, सेव हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, अमित लिख दिया, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने फाइल का नेम कैप्चर वाला चूज़ कर लेता हूँ। ओपन किया, सबमिट। देखिए, सबमिट मैंने किया तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ठीक है, और ये क्यों नहीं आया, बिकॉज इसके अंदर एक एरे है, तो एरे प्रिंट नहीं होता है इस तरीके से। एक काम करते हैं, ये अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग यूआरएल के थ्रू सेंड करके चेक कर सकते हैं इसको। तो मैंने अभी क्या किया कि गेट मेथड कर लिया इसको, पोस्ट में लास्ट में ये दिखा दूंगा। अभी गेट के थ्रू मैं आपको समझाने के लिए बस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करके मैं आपको ये रिलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे मैं कुछ फाइल चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एंड्रॉयड। तो सबमिट जब करूँगा, देखिए यूआरएल में आ रहा है टाइटल दिस एंड अपलोड फाइल इक्वल्स टू दिस। तो फाइल अपलोड यहाँ से होगा। तो यहाँ पे तो ये जो फाइल नेम है इसको हम थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, क्योंकि ये एरे रिटर्न करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें $_files का ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फाइल नेम इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, $_files। ठीक है, फाइल्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे हम ले लेंगे ये अपलोड फाइल। ये जो अपलोड फाइल वाला जो पार्ट है, ये जो अपलोड फाइल हम कर रहे थे, तो इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि हम फाइल के थ्रू ही फाइल के अंदर जितने भी डेटा है वो हमें मिलेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं। और इसके अंदर और भी एक पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ मैं। नेम में क्या होगा कि फाइल का जो एग्जैक्ट नेम है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। और सेम इसका हम एक टेम्पोररी जो नेम होता है, टेम्प नेम, वो हम ले लेते हैं। टेम्प मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। टेम्प नेम इक्वल्स टू सेम, यही वाला फाइल को मैं यहाँ पे जो है इसको, इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और नेम की जगह यहाँ पे temp_name। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब कौन सा फोल्डर पे हमें डालना है वो मेंशन करना पड़ेगा, $फोल्डर। तो फोल्डर यहाँ पे हम किसी भी फोल्डर पे नहीं डालना चाहते, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फाइल नेम है उसी को ही लिख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी फ़ोटो होगा तो डायरेक्ट कहाँ पे सेव हो जाएगा, इसके नीचे ही सेव हो जाएगा। तो अगर आपको अंदर डालना है किसी फोल्डर के अंदर, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। पहले ये मैं आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। अब ये जो हमें डेटा मिल गया है इसको हम डेटाबेस पे स्टोर करेंगे, राइट। तो इसके लिए अच्छा, यहाँ पे हमने तो कनेक्शन ही नहीं बनाया। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, mysqli_connect, और इसके अंदर हमें 4 पैरामीटर पास करना होता है। पहले तो लोकल होस्ट, मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। 4 पैरामीटर हो गया। पहले फील्ड में जाएगा लोकल होस्ट, सेकंड में जाएगा
डेटाबेस का नेम, तो इस केस में डेटाबेस का नाम ये है, डेटाबेस का नाम हो गया, और यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम, दोनों ही हमारे केस में सेम है, और ये रहा पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डाई फंक्शन भी लगा लेता हूँ, और डाई फंक्शन में क्या होगा कि कनेक्शन फेल्ड, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो कनेक्शन फेल्ड हुआ दिखा रहेगा, और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, कनेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे जनरली हम लोग करते हैं इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, मैं आपको इजी उपाय एक बता देता हूँ, बहुत अच्छे से सिंटैक्स मिल जाएगा, तो एरर नहीं होगा कभी भी। तो इमेज में मैं नॉर्मल कुछ लिख देता हूँ, टाइटल में भी कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, $SQL इक्वल्स टू, यहाँ पे वेरिएबल आप कुछ भी नाम से ले सकते हैं। सो इंसर्ट इनटू इमेजेस, पहले तो नल होगा बिकॉज आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट पे रखा है, और सेकंड में हम लोग क्या पास करेंगे, इमेज। तो इमेज में हम लोग देंगे फाइल नेम। ठीक है, तो ये फाइल नेम हम लोग यूज़ करेंगे इमेज पे, फाइल नेम। एंड यहाँ पे टाइटल हम लोग क्या देंगे, ये वाला टाइटल, डन। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट, अब इसको रन करना पड़ेगा। तो क्वेरी इक्वल्स टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी में पहला पैरामीटर होता है कनेक्शन, और उसके बाद स्टेटमेंट, तो उसके बाद हो गया $SQL स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया, चलो डेटाबेस में हमने फाइल नेम और टाइटल डाल दिया। ठीक है, टाइटल डल जाने के बाद ये जो फोटो है, फोटो को तो हमें कहीं पे भेजना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो फाइल है वो मूव हो जाएगा। कौन सा फाइल है, वो है टेम्प नेम, TEMPNAME। ठीक है, टेम्प नेम, ये जो टेम्प नेम वाला जो ये जो है फाइल अपलोडेड है, ये मूव करेगा कहाँ पे, तो इसके बाद लोकेशन देना पड़ेगा $फोल्डर। तो फोल्डर हमने कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब नॉर्मल सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम और एक चीज़ लगा सकते हैं, इफ़ अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो ये अगर ट्रू होता है तो हम लोग इको करा लेते हैं, इको अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता है तो सक्सेसफुली अपलोडेड ऐसा दिखा देगा। ठीक है, बट हमारे केस में ये क्या है, जब हम सबमिट करेंगे तब होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे और एक कंडीशन हमें लेना पड़ेगा, इफ़ इज सेट, तो जब ये वाला फाइल सेट होगा तभी ये चीज़ वर्क करेगा, ऐसा हम चाहते हैं। तो अगर इस सेट अपलोड फाइल, सॉरी $_get, अगर ये सेट है तो तभी ये वर्क करेगा। तो पूरा जो कोड है इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए इसको चला के देखते हैं कैसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटल में ले लेता हूँ अमित लिख देता हूँ, और फाइल चूज़ कर लेता हूँ मैं ये वाला इमेज। ठीक है, ओपन, अब सबमिट। तो देखिए मैंने सबमिट किया, अब डेटाबेस में मैं देख लेता हूँ डेटाबेस में सबमिट हुआ है कि नहीं। तो डेटाबेस में देखिए सबमिट नहीं हो रहा है इमेज, इसका मतलब हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती करा, टेम नेम TMP। अब चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, अब यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ, फाइल, चलिए कैप्चर, ये वाला, सबमिट। देखिए अब सबमिट किया, अब चेक करते हैं। तो डेटाबेस में पहले देख लेता हूँ आया है कि नहीं, नहीं अब तक अभी भी नहीं आया। तो बेसिकली हम लोग जो गलती कर रहे थे यहाँ पे, हम लोगों ने इस सेट का जो लिया था, कि क्या चीज़ हम इस सेट कर रहे थे कि फ़ाइल अपलोड फाइल को हम चेक कर रहे थे कि अगर ये आता है तब ये कोड रन होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हिडन एक फील्ड मैंने ले लिया, जिसका नाम मैंने अप दे दिया, और वैल्यू कुछ भी आप दे सकते हैं। तो क्या होगा कि हम यहाँ पे अब ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये पोस्ट मेथड के थ्रू अप वाला जो पार्ट है ये अगर सबमिट होता है तो ये वाला कोड चलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बाकी का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे अपलोड फाइल हमने ले लिया, तो फाइल का जो डेटा है इसको हमने ये फोल्डर का मतलब
हम फोल्डर कुछ नहीं बनाएंगे, तो डायरेक्ट जो इमेज डॉट पी है तो इसी के बीच में ही ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया कि एसक्यूएल का क्वेरी चलाया डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो उसके बाद जो फाइल है वो फाइल को हमने फोल्डर पे अपलोड किया। ठीक है, अगर हो जाता है तो फिर सक्सेस इको होगा। तो इस टाइप से मैंने किया। ठीक है, तो मेन बेसिकली प्रॉब्लम यही हो रहा था कि अपलोड फाइल हमने यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग से एक हिडन फील्ड ले लिया जिसका वैल्यू यहाँ पे कर दिया। तो हिडन फील्ड अगर सबमिट होता है तभी ये वाला कोड सक्सेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने टाइटल कुछ भी मैं ले लेता हूँ, टाइटल से कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पे फाइल में कुछ एक चूज़ कर लेता हूँ, ये फुल प्रोसेस वाला जो फाइल है, इमेज है, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ, ओपन सबमिट। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे डेटाबेस पे जाके। तो डेटाबेस पे देखिए फुल प्रोसेस डॉट पी इमेज का नेम है और टाइटल ये है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि इमेज जो है ये अपलोड हुआ है कि नहीं। तो इमेज देखिए फुल प्रोसेस डॉट पी यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मान लीजिए कि आपको चाहिए कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि जितने भी इमेजेस यहाँ पे अपलोड हुए तो वो इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँ। ठीक है, तो डबल कोटेशन ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लेना। अब यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम देना पड़ेगा, तो हमने फ़ोल्डर का नाम इमेजेस रखा था और ये रहा, हो गया। ठीक है, अब इसको रन करके देखेंगे और एक फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ भी एक टाइटल दे देता हूँ और मैं एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। तो ये वाला मैं कर लेता हूँ OI.png। ठीक है, सबमिट करता हूँ। देखिए अब ये डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ मैं, देखिए OI.png नंबर 2 पे अपलोड हुआ है। अब हम चलते हैं इमेजेस पे, फोल्डर पर। देखिए फोल्डर में ये भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा मदद मिला होगा। अगर कुछ इशू है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिखना, हम इसके रिगार्डिंग आपको और एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे अगर कुछ परेशानी होती है तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।